प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग वहां पर काफी उत्साहित नजर आए और भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के लिए नारे भी लगाए। वहां पर भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। इससे पहले यानी कि प्रधानमंत्री के जापान दौरे से पहले ही वीडियो संदेश सामने आ रहे थे कि जो भारतीय समुदाय के लोग जापान में हैं वो प्रधानमंत्री का वहां पर इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू मोदी जी। ये मेरा नाम वित्सुकी है। मैं ग्लोबल इंडियन वाह। पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same. और ये हिंदी। 3 भाषा लिख दी। मोदी जी। तो पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। हाथों में धारा 370 हटाने के लिए धन्यवाद के पोस्टर भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर लिए लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। दरअसल जो बच्चे वहां पर हैं, चाहे बड़ों की बात कीजिए, बच्चों की बात कीजिए, हर कोई प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचा। और देखिए हाथों में धारा 370 हटाने के लिए धन्यवाद के पोस्टर उनके हाथों में दिखाई दे। कश्मीर से जब से धारा 370 हटी है, जिस तरीके से तस्वीर बदली, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद उन लोगों ने किया जो उस वक्त जापान में है, भारतीय समुदाय के लोग। और देखिए किस तरीके से गर्मजोशी के साथ यहाँ पर साथ उनका स्वागत किया गया। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के टोक्यो पहुंचने पर उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की है। और इस दौरान जापान के एक छात्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। नाम वित्सुकी है। मैं ग्लोबल वाह। इंडियन पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same. और ये हिंदी। 3 भाषा लिख दी। मोदी जी। साइन कर दीजिए। नाम वित्सुकी है। मैं ग्लोबल इंडियन वाह। May I have your signature? May I have your signature, please?
कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? और ये 3 भाषा लिख दी। और कॉज समिट में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि मार्च 2021 में क्वाड देशों के बीच डिजिटल माध्यम से पहली बैठक हुई थी। उसके बाद क्वाड नेताओं के बीच ये चौथी वार्ता है। तस्वीरें 5 आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्वाड की मीटिंग होनी है, काफी अहम। इसी के साथ बाइडेन से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। हालांकि चीन और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस मीटिंग से परेशान है, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर भी क्या बात होगी, ये एक अहम और बड़ा सवाल है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी भाषा में ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, यही खासियत है प्रधानमंत्री की। आपने उनको देखा होगा, वो जिस भी देश जाते हैं या फिर हमने उससे पहले भी देखा हिंदुस्तान में जिस भी राज्यों में जाएं, उसी भाषा में वो बोलते हुए, लिखते हुए और लोगों से संवाद करते हुए नजर आते हैं। एक अलग मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो जुड़े हुए उन लोगों के साथ। और अब जब जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां पर पहुंचना और उनके जरिए ट्वीट करना, मुझे बहुत खुशी हुई, पहले बार मिली थी। आपसे बात की उन्होंने, क्या बोले आपको? आपका नाम क्या है? बार बार वंदन, हजार बार वंदन, मोदी जी आपका टोक्यो में अभिनंदन। I met Modi for the first time and I was very happy. I met him for the first time very close and we are proud of Modi. उनने कुछ नहीं पूछा पर आशीर्वाद मजा आया, दिया, आशीर्वाद दिया और ऑटोग्राफ दिया। And we are super happy. बहुत खुशी है, बहुत वेट किया हमने और इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। और उन्होंने हाथों में हाथ दिया, बिल्कुल मीन्स ऐसे एटीट्यूड कुछ नहीं ना, बहुत मस्त लग रहा है मुझे। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो जापान आए हैं और हमें उनसे मिलने का चांस मिला और हम सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। भारतीयों के लिए इतनी गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत का इमेज बनाया है, इससे गर्व, इसे ये पिछले 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। चार्जिंग स्टेशन आ गए, चार्जिंग स्टेशन रिचार्ज करेंगे हमें और हमें इतनी ऊर्जा देंगे कि हम जापान के अंदर भारत का परचम और लहराएंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित कुमार भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जो हम तस्वीर देख रहे हैं टोक्यो से, लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत कुछ बयां ये करती है। ये लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जब भी वो किसी देश में पहुंचते हैं तो किस तरीके से भव्य स्वागत उनका किया जाता है। जी हाँ, सही कहा आपने कि ये कोई तस्वीर जो है कोई पहली बार की तस्वीर नहीं है। इससे पहले जो यूरोप देश गए वहाँ पर भी देखा, इससे पहले जहाँ भी गए, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश, जब प्रधानमंत्री पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके स्वागत को भारतीय जो समुदाय है वो उमड़ जाता है। छोटे बच्चों से बात करते हैं, लगभग हर जगह आपने देखा होगा कि मोदी मोदी के नारे लगते हैं और वो जायज़ है। वो क्यों होता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत को लीड किया है, जिस तरह से भारत की पूरी छवि बदली है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें तो सिर्फ भारतीय समुदाय में नहीं, ये जो जापान का दौरा है 40 घंटे का दौरा है और उसमें 35 जो टॉप बिजनेस लीडर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात होने वाली है। आज अगर दिन भर देखिए तो तमाम बिजनेस लीडर्स से उनकी मुलाकात होनी है। रात को वो भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं और जहां से ये जो 35 बिजनेस लीडर्स हैं जो भारत में निवेश भी करेंगे और भारत के साथ बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बिजनेस के तौर पर, एक भविष्य में बढ़ने वाले देश के तौर
तौर पर एक भारत की प्रतिष्ठा जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बढ़ाई है, और सबसे बड़ी बात ये नरेंद्र मोदी का असर है कि उन्होंने जिस तरह से विदेश नीति रखी, जिस तरह से अपने भारत को मजबूत किया है कि यूक्रेन रूस लड़ाई में अगर देखें तो दुनिया के विपरीत जाकर उन्होंने फैसले लिए, उन्होंने अपना स्टैंड रखा, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया ने उनके स्टैंड की सराहना की। ये अपने आप में होता है कि जब आप ग्लोबल लीडर होते हैं, और यही जब बैठेंगे जब जो बाइडेन के साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री उनके साथ होगा, उनकी मुलाकात होगी, स्ट्रेटेजिक बातचीत होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे। इसके अलावा ग्लोबल जो स्ट्रेटेजी बनेगी कि किस तरह से इंडो स्पेसिफिक एरिया में जो पूरा है, किस तरह से भारत और ये चारों देश मिलकर वहाँ पर हम लोग जो नए बदलाव करने जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये दिखाता है प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत की प्रतिष्ठा न सिर्फ बढ़ाई बल्कि भारत को उस स्थान पर पहुंचाया है कि पूरी दुनिया बड़े जब मामले होते हैं तब भारत की तरफ देखता है। आपने देखा होगा कि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तब कई देशों को कहना पड़ा कि भारत को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि भारत की दोस्ती जो है रूस से भी बहुत अच्छी है, और दूसरा जो पक्ष है यूक्रेन वो भी भारत की बात मानता है। अमेरिका से भारत की नजदीकियां बहुत अच्छी है। तो ऐसे में भारत एक ग्लोबल कंट्री के तौर पर देखता है, और प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर बिल्कुल तो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लेकिन टोक्यो का रुख कर लेते हैं जहां से मेरे सहयोगी गोपाल दास जुड़ चुके हैं। गोपाल, जरा बताएं वहां पर क्या तस्वीर और कितना इंपॉर्टेंट है आज का दिन? देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण जरूर है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पधार चुके हैं टोक्यो में, और उनकी जो मुलाकात इंडियन कम्युनिटी से हुई है आज शाम को, और इसकी एक डिटेल्ड सेरेमनी होनी है जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। उससे पहले दोपहर को जो टॉप सीईओज है जापान की कॉर्पोरेशन से, उनके साथ मुलाकात रहेगी। और कल जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है जिसके लिए प्रधानमंत्री आए हैं, जो क्वाड समिट है, जहां न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और यूएस बल्कि जापान और भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स मुलाकात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सबसे पहला मुद्दा होगा चीन, और चीन के खिलाफ चीन को लेकर क्या रणनीति रहती है, क्या इसके बारे में कुछ डिस्कशन होती है, क्योंकि साथ जो चारों देश हैं क्वाड के, कहीं ना कहीं चीन उनकी नजरों में आती दिखती है। कहीं ना कहीं चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है कहीं ना कहीं इन चारों देशों के फॉरेन पॉलिसी पे कहीं ना कहीं असर करती है। तो उससे रिलेटेड किस तरह की बातें होंगी वो देखना होगा। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, कोविड, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पे चर्चा हो सकती है। और ट्रेड, डिफेंस और हेल्थ के इन सब एरियाज में किस तरह की कोऑपरेशन इन सारे सेक्टर्स में हो सकती है इन चारों देशों के बीच में, ये बहुत मुख्य मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा हो सकती है। और कल की क्वाड मीटिंग के बाद किस तरह के अनाउंसमेंट्स होते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी होगा। माधव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के लिए साथ ये दिन काफी अहम भी हो जाता है। लेकिन देखिए, अगर हम पाकिस्तान और चीन की बात करें, क्या टोक्यो की सरजमीन से मैसेज जाएगा? क्योंकि हमेशा टेढ़ी नजर हिंदुस्तान में रखते हैं, और ऐसे में क्वाड में शामिल होना प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्वाड में शामिल होना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है इसमें। और खास तौर पे जहां तक टेररिज्म की अगर हम बात करें तो क्वाड के जो पूर्व में स्टेटमेंट्स आ चुके हैं उनमें टेररिज्म की बहुत कड़े तौर पे निंदा ही नहीं की गई, लेकिन जिन देशों में टेरर और या आतंकवाद फैलाने की बात की जाती है उस पे भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान की ओर जो है संकेत साफ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जो स्टेटमेंट निकल कर आती है क्वाड समिट के बाद उसमें किस तरह की जिक्र होती है जहां तक टेररिज्म की अगर हम बात करें। साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान, ये दो नेबर्स जो इंडिया के हैं, इनसे रिलेटेड जो सारी पॉलिसीज हैं क्या उसमें कहीं ना कहीं कोई जिक्र होती है, कोई रेफरेंसेस होती हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो सारी नजरें इनफैक्ट क्वाड मीटिंग पे है क्योंकि यही मेन इवेंट है इस पूरे 2 दिन के प्रधानमंत्री के दौरे का, और इसी से जो फॉरेन पॉलिसी इंप्लीकेशंस है सब उभर के सामने आएंगे। बिल्कुल, तो माधव आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर के ड्रैगन आखिर क्यों डरा हुआ है। दरअसल चीन के क्वाड देशों के साथ रिश्ते ठीक नहीं है। चाइना का सभी देशों के साथ समुद्री सीमा विवाद और दूसरे मामलों को लेकर विवाद है, और इसी वजह से वो परेशान है। लद्दाख में सीमा विवाद जो चल रहा है भारत के साथ, उसको लेकर के भी, और साथ ही अरुणाचल में सीमा विवाद। तो ड्रैगन परेशान क्यों है, ये तमाम वो मुद्दे हैं, ये वजह है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो वहीं तिब्बत को लेकर भी विवाद है। इसके अलावा अमेरिका से मजबूत रिश्ते अगर होते हैं हिंदुस्तान के, तो देखिए कहीं ना कहीं चीन के लिए बड़ी परेशानी है। और इसके साथ चीन अमेरिका ट्रेड वॉर पर भी
आखिर इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए ड्रैगन परेशान है, आपको बता रहे हैं, दक्षिण चीन सागर मामले में क्योंकि दखल दिया जाएगा। इसके अलावा चीन के वर्चस्व को भी चुनौती जरूर यहां से मिलेगी। तो ये वो वजह आपको बता रहे हैं जहां पर चीन के और देशों के साथ रिश्ते ठीक नहीं होने की वजह से काफी ज्यादा परेशानी चीन को होने वाली है। तो वहीं किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण है, जरा देखिए आप। पैंतीस महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जापान पहुंच चुके हैं। इस बार जापान में पीएम मोदी का दौरा पहले के मुकाबले छोटा जरूर है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। 40 घंटे के जापान दौरे पर पीएम मोदी के कूटनीतिक कौशल की परीक्षा होनी है। वाह। पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same. ये 3 भाषा लिख दी। मोदी जी। साइन कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर चीन की खोखली अकड़ और यूक्रेन में रूसी सेना के हमले के बीच क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अपनी यात्रा से पहले पीएम ने ट्वीट कर दौरे के बारे में लिखा, मैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर जा रहा हूं। मार्च 2022 में मुझे 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री किशिदा की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला था। टोक्यो की अपनी यात्रा में मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाली बातचीत को लेकर उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ये तीसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच बॉन्डिंग को लेकर कोई शक है ही नहीं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात को लेकर लिखा, मैं क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भी हिस्सा लूंगा। इस दौरान हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मैं राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करूंगा, जहां अमेरिका के साथ हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का तो एक वैश्विक स्टेटस है, एक स्टेचर है जिसको सब लोग मानते हैं। मुख्यतः वो आ रहे हैं क्वाड समिट के लिए।